दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं। आप देखते रहिए दोस्तों। कल से मैंने ये शुरुआत किया है। 16 फरवरी 2023 का सारा करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मेरे चैनल पर मिलेंगे। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली अपडेट मिलेगा। आज हम लोग दोस्तों उसी कड़ी में 17 फरवरी 2023 के बिहार करंट अफेयर्स तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारा निचोड़ देखेंगे, पेपरों का, अखबारों का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो दोस्तों, ये गर्व की बात है कि हमारे भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इकोनॉमिक और सोशल ये डेवलपमेंट आयोग है। ठीक है दोस्तों, यह फैसला सामाजिक विकास आयोग की 13वीं पूर्ण बैठक के 61वें सत्र में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि जो राजदूत रुचिरा कम्बोज ने भारत की ओर से आभार व्यक्त किया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 61वें सत्र की अध्यक्षता कतर की राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि अहमद बिन सैफ अल थानी ने की थी। 61वें सत्र में असमानताओं को दूर करने और कोविड 19 महामारी से उबरने और रोजगार सृजन पर केंद्रित था। 62वां जो सत्र जो भारत जिसकी अध्यक्षता करेगा, उसकी थीम जो है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाना और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है। सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो 62वें सत्र की यह थीम है, सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति करना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन 1945 में किया गया था। इसका मुख्य रूप से जो काम है वो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय और नीतिगत संवाद को, सिफारिशों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों देखिए, लेक्सी के नाम से लॉन्च हुआ। अब चैटबॉट क्या है? देखिए दोस्तों, चैटबॉट का मतलब है आप एक ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगर आप इससे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो उसका जवाब देता है। बहुत सारे बैंक्स भी आजकल चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके हर एक सवालों का क्या देगा, जवाब देगा। तो लैक्सी चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। यह चैटबॉट ई कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की सहायता से कस्टमर डाटा का उपयोग करके स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। एआई चैटबॉट से बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलती है। चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर के लिए बनाया गया है। चैटबॉट का आविष्कार जो है जोसेफ विजन बॉम द्वारा किया गया था। ये जर्मन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो ये जान लीजिए कौन है नया जो चैटबॉट लॉन्च हुआ भारत का पहला, लैक्सी, और फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने इसे लॉन्च किया है। चैटबॉट देखिए वार्तालाप को भी फॉलो करता है। चैटबॉट विशिष्ट ट्रिगर्स और एल्गोरिदम के आधार पर कार्य करता है। भारत की किस स्टार्टअप कंपनी ने सौर आधारित ड्रोन सूरज का लॉन्च किया है? तो ये गरुण एरोस्पेस कंपनी है दोस्तों। उसने ही स्टार्टअप कंपनी ने सौर आधारित ड्रोन सूरज लॉन्च किया है। यह ड्रोन हाई अल्टीट्यूड वाला आईएसआर ड्रोन है। इसे विशेष रूप से निगरानी कार्यों के लिए बनाया गया है। इस हाईटेक ड्रोन को डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने लॉन्च किया है। इसकी मदद से बॉर्डर एरिया की निगरानी में काफी मदद मिलेगी। तो गरुण एरोस्पेस जो स्टार्टअप कंपनी है उसने ड्रोन सूरज लॉन्च किया। इससे बॉर्डर एरिया की निगरानी की जाएगी। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य की विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं? तो त्रिपुरा के कुल 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। लगभग 81% मतदान हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर पहली बार ब्रू जो शरणार्थी है इस चुनाव में हिस्सा हिस्सा लिए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी माणिक साहा हैं और राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बन गई है? तो वो दीप्ति शर्मा है। सिक्किम के 17वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया दोस्तों? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शपथ लिए हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है?
इस अभियान राजस्थान में किया और इस अभियान की शुरुआत 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान से हुआ है। इस इस जल जन अभियान के उद्घाटन के समारोह में जल को देवतुल्य माना है पीएम मोदी ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जस्टिस नोगम्बी कापम कोटेश्वर सिंह ने दोस्तों शपथ लिया है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन बनाए गए हैं। बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाया गया है? तो बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर बने हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन बने थे। दोस्तों यह क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया है। आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हैं थे। बिहार में 2.37 करोड़ मकानों का रीअसेसमेंट कर नया संपत्ति कर तय करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। सूबे में 1993 के सर्वे के आधार पर ही अभी तक कर वसूला जा रहा है संपत्ति कर। सरकार को इससे 450 करोड़ का फायदा मिलेगा। बिहार के 87% मकानों में अभी सिंगल फ्लोर के आधार पर ही संपत्ति कर की वसूली हो रही है, जबकि जो मकान जो सिंगल फ्लोर के नाम पे कर दे रहे हैं वो 5 मंजिला 6 मंजिला बन चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एम्स को कितनी अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा की है? 25 एकड़ जमीन में अतिरिक्त 25 एकड़ जमीन दिया जाएगा और इस 25 एकड़ जमीन में 500 मरीजों के परिजनों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। बिहार में समाधान यात्रा के अंतिम दिन 16 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को किया है और समाधान यात्रा 4 जनवरी से 16 फरवरी तक चला है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार दे रही है? तो 50,000 दे रही है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो 101 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। नीतीश कुमार ने हर पंचायत में +2 स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने समाधान यात्रा के अंतिम दिन बेगूसराय में 55 योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। बिहार में देखिए दोस्तों 9 मंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड अंचल हैं, 8,471 पंचायत और 45,103 गांव हैं। तो ये आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डेविड मलपास जो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के किस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 23 से 25 फरवरी तक किसान मेला आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों पूसा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 28 फरवरी को दीक्षांत समारोह भी होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। बिहार किसान मेले का उद्घाटन जो है बिहार पशुपालन चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमाश्रय सिंह करेंगे। T20 इंटरनेशनल में शतक जमाने वाली पहली पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मुनीबा अली बनी है। वेस्टइंडीज टीम के वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो साई होप को बनाया गया है और T20 का कप्तान वेस्टइंडीज का रोमन पोवेल को बना दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय का अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक का आयात निर्यात के आंकड़े भारत में जारी किए गए हैं। किस देश के साथ सबसे अधिक भारत निर्यात कर रहा है? तो चीन के साथ निर्यात कर रहा है। 10 महीने में चीन से आयात में 9% की बढ़ोतरी हुई है तथा निर्यात में 34% की घटोतरी हुई है। 13.91% हिस्सेदारी है चीन के आयात से और निर्यात भारत सबसे ज़्यादा अमेरिका से कर रहा है 71.7% हिस्सेदारी के साथ। देखिए कुछ मैंने इसमें आयात वाले टॉप 10 जो देश है, चीन है, यूएई है, अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, इराक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है और निर्यात में अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड। तो आप इसको ध्यान रखिए। भारत के निर्यात में अब इंजीनियरिंग गुड्स की भागीदारी सबसे अधिक है। भारत ने बीते 10 महीने में 88,270 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 78,576 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल है। भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरे सबसे जाम लगने वाला शहर बन गया है? तो बेंगलुरु है दोस्तों। और ब्रिटेन के राजधानी लंदन जाम लगने के मामले में शीर्ष पर है। अमेरिका में कोरोना महामारी के बाद कौन सा वायरस तेजी से फैल रहा है? तो नोरो वायरस है दोस्तों। केरल में भी इसके 2 संदिग्ध मिल चुके हैं। इसकी वजह से उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। यह एक संक्रामक रोग है। इसे विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 81% वोटिंग हुई। इन चुनाव में पहली बार किस शरणार्थियों ने वोट डाले हैं दोस्तों? तो ब्रू शरणार्थियों ने। वाल्मीकि नगर बेतिया के रहने वाले किस व्यक्ति ने लगातार 24 घंटे तक 148 किलोमीटर दौड़कर टफमैन का टाइटल हासिल किया? तो अजय यादव है दोस्तों। बिहार सरकार के गृह विभाग भूमि विवाद के निपटारे के लिए एसओपी बना रही है, आदर्श व्यवस्था एक कर रही है। बिहार सरकार के मुख्यालय से लेकर जिला तक के चुनिंदा अधिकारी भूकंप क्षमता मूल्यांकन की तकनीक किस आईआईटी के माध्यम से सीखेंगे? तो आईआईटी पटना के माध्यम से सीखेंगे। और बिहार जो है उच्च भूकंप क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जो नेपाल से सटा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। राज्य के 18 नगर निगम समेत 140 शहरों निकायों को विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? दोस्तों बिहार राज्य के 18 नगर निगम समेत 140 शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए 314.40 करोड़ बिहार सरकार ने दिया है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया? तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ मिलकर काम करेगा। महाशिवरात्रि पर 18 फरवरी को कहां पर 21 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा? तो मोक्षदानी शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित उज्जैन में। भारत अभी कितने देशों के साथ तो मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों 13 देशों के साथ। इसमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस समेत 13 देश शामिल हैं। भारत का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग किस देश के सूक्ष्म लघु उद्योगों को भारत में लाने की तैयारियों में जुट गया है? तो जापान के सूक्ष्म लघु उद्योगों को लाने की तैयारियों में जुट गया। देखिए दोस्तों चीन सबसे ज्यादा उद्योग जापान का चीन में था, लेकिन धीरे धीरे जापान जो है चीन से अपने उद्योगों को हटा रहा है। तो भारत इस बात का फायदा उठाना चाह रहा है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जापान के बीच 1439 कंपनियां काम कर रही है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार कॉल ड्रॉप की समस्या से देश के लगभग कितने मोबाइल उपभोक्ता परेशान है? तो 69% मोबाइल उपभोक्ता परेशान है दोस्तों। और दिसंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति डाटा खपत 19.5 जीबी डाटा प्रति व्यक्ति हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया दोस्तों? तो आदि महोत्सव का। यह आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक महोत्सव है। भारत तथा किस देश के बीच वीजा रहित यात्रा पर सहमति बनी है? दोस्तों भारत फिजी और भारत के बीच बनी है। अभी फिजी के नांदा में दोस्तों है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है। वहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर हैं। चीन ने किन दो अमेरिकी कंपनियों पर रोक लगा दी है? तो लॉकहीड मार्टिन तथा रेथियान, ये दोनों विमानन कंपनियां हैं। इन पर चीन ने हमेशा के लिए रोक लगा दिया है। तो दोस्तों ये रहा 17 फरवरी 2023 का बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करिए और एग्जाम में सफलता पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।